पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है और इस बार वजह सिर्फ पुराना मामला नहीं बल्कि बीजेपी के सीनियर नेताओं पर लगे ताजा आरोप है। एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद से ये दावा किया जा रहा है कि अंकिता से स्पेशल सर्विस की मांग करने वाला वीआईपी गेस्ट कोई और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल का एक बड़ा चेहरा था। इन आरोपों के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कार्रवाई का दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और 4 जनवरी को बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है, जिसकी बेचैनी भाजपा में साफ नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ नए साल की शाम को उत्तराखंड के कई हिस्सों में कैंडल मार्च निकाले गए। अंकिता की याद में हुए इन मार्च में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। पौड़ी गढ़वाल से लेकर के देहरादून तक ये माहौल जो है वो गर्म है और सरकार को डर है कि आंदोलन जो है वो 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि 4 जनवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन में अंकिता का परिवार, उत्तराखंड महिला मंच जैसे संगठन और कई राजनीतिक दल शामिल होंगे और बीजेपी पर जो सीधे आरोप लगने से मामला ये और सिर्फ अब कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सियासी संकट का भी रूप ले चुका है और इसका जो असर है वो भी उत्तराखंड में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो सर, हमने देखा कि जैसे नए साल पर लोग जश्न मना रहे थे और जब नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे तब बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में उस वक्त एक राज्य में सड़कों पर हजारों लोग थे और ये हजारों लोग भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और हाथों में उनके मोमबत्तियां और जुबान पर नारे थे और खुलेआम सड़क से वो ऐलान कर रहे थे कि अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पहले मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। पुष्कर धामी कौन है? बोलो गट्टू कौन है? अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आज दो अभी दो, अंकिता को न्याय दो। आज दो अभी दो, अंकिता को न्याय दो। सर, अंकिता को न्याय दो ये नारे लग रहे हैं और ये आंदोलन अब बढ़ते ही जा रहे हैं, इस्तीफे भी बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के इस्तीफे जो है वो हो रहे हैं और एक और इस्तीफे की खबर अब सामने आ गई है कि जिस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही हैं। लिखा है कि उत्तराखंड अंकिता भंडारी मर्डर केस, ऋषिकेश से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने इस्तीफा दिया और लिखा कि जिस तरीके से इस केस में वीआईपी लोगों का नाम आ रहा है और मेरी पार्टी के लोग तमाशा देख रहे हैं, ये देखकर मुझे शर्म आ रही है। अब बीजेपी नेता पर क्या आरोप है, किस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ। लिखा है कि विवाद की जड़ में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सानवार का दावा है। उन्होंने कहा कि अंकिता से यौन संबंध की मांग करने वाला वीआईपी एक सीनियर नेता था जिसे गट्टू कहा जाता था। सानवार ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की जिसमें कथित तौर पर राठौर उस वीआईपी की पहचान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के वरिष्ठ नेता के रूप में करते सुनाई देते हैं। हालांकि बाद में सुरेश राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये
ऑडियो एआई जनरेटेड है और पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। दुष्यंत गौतम ने भी किसी तरह की भूमिका से इनकार किया है, बावजूद इसके इन आरोपों ने पुराने वीआईपी एंगल को फिर से जिंदा कर दिया है। अब 4 जनवरी को किस प्रकार का प्रोटेस्ट होने वाला है उसको लेकर भी खबरें हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री निवास को घेरने की प्लानिंग जो है वो की जा रही है लोगों की तरफ से, और इसमें केवल अंकिता का परिवार ही नहीं बल्कि कई सारे जो संगठन है वो भी शामिल होने की उम्मीद उनके जताई जा रही है। और साथ ही साथ कई सारे पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं। देखिए लिखा है कि 4 जनवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन में अंकिता का परिवार, उत्तराखंड महिला मंच जैसे नागरिक संगठन और कई राजनीतिक दल शामिल होंगे। सीपीआई एमएल लिबरेशन ने भी देहरादून चलो आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की है और प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और वीआईपी एंगल की निष्पक्ष जांच हो। सरकार को आशंका है कि यह आंदोलन विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। इसके साथ ही साथ कई सारे जो पोस्टर्स हैं वो भी अब वायरल हो रहे हैं कि कैसे बुलाया गया है कि वीआईपी से यारी है, उत्तराखंड से गद्दारी है, 4 जनवरी को देहरादून चलो, मुख्यमंत्री आवास कूच। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई सर कि किस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड में ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग नारे लगा रहे हैं। उसी उत्तराखंड में जिसे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन उसी उत्तराखंड में पाप इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग अब सड़कों पर उतरने मजबूर होना पड़ा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे सर? जय संविधान। देखिए, वास्तविकता निधि ये है, ये जो 4 जनवरी से देहरादून के अंदर आंदोलन शुरू हो रहा है, ये आंदोलन पूरे देश के अंदर होना चाहिए। हमारी बेटियां अगर असुरक्षित हैं तो ये आंदोलन हर उस आदमी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसके घर में कोई बच्ची है या माँ है या पत्नी है, और किसी को भी घर में नहीं बैठना चाहिए। इतनी नकारा सरकार है ये। और जहां जिस होम स्टे के अंदर ये कार्यक्रम था और जहां पे इस बच्ची के ऊपर दबाव डाला गया और इस बच्ची ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, गरीब घर की बच्ची थी लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जान देना स्वीकार किया और इन दुष्टों की बात मानने को स्वीकार नहीं किया, उसको इन्होंने 2 दिन के अंदर बुलडोज कर दिया, इसलिए जिससे कि वहां के सारे एविडेंसेस खत्म हो जाएं। और ये गट्टू जी, ये देखिए आज के तारीख में आईटी इतना ज्यादा और एक बहुत बड़ी मांग भी उत्तराखंड में निधि उठ रही है, इन होम स्टेज को बंद कराया जाए, होम स्टे बंद कराए जाए। क्योंकि ये बातें हो रही हैं देहरादून, क्योंकि मैं देहरादूनी, मेरी ननिहाल है और वहां के काफी लोगों से मेरे संपर्क हैं। मैंने उनसे बात की, वो ये कह रहे हैं कि ये जो होम स्टेज हैं इनको यूज इन्हीं एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है। वहां के लोग, लोकल लोग ये आश्चर्य करते हैं कि बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड क्यों जाते हैं जबकि उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, इन होम स्टेज के अंदर रुकते हैं। तो हमारी देवभूमि को किस रूप में इन्होंने परिवर्तित कर दिया है जब से ये शासन में आए हैं, और पिछले 10 साल से जो लोग शासन में हैं ही वहां पर। तो ये तो हर उस व्यक्ति की आवाज होनी चाहिए, उसका ये नैतिक कर्तव्य है कि इस प्रकार जैसे निर्भया कांड में हुआ था और पूरा देश सड़क पे आ गया था और मोमबत्तियों की एक लाखों लोगों की लाइन लग गई थी। देहरादून के अंदर पुष्कर सिंह धामी जो इलेक्शन हार गए थे, जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वो एक अक्षम मुख्यमंत्री हैं और अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जीत पाए थे, दोबारा इलेक्शन लड़ा के उनको जिताया गया, उनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया कि उनका वहां पे कोई पकड़ नहीं है। सारे ऐसे लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, ऐसे लोगों को बनाया जाएगा जिनका कोई आधार नहीं है, जो सीधे खड़े ना हो सकें और जो गुजरात लॉबी कहे उसको माने। देखिए ये ऐसी चीज है, हर जगह पे देखिए इन लोगों ने कितना तांडव मचाया हुआ है। एक प्यारी सी बच्ची बेचारी अपने घर का लालन पोषण करने के लिए नौकरी करने आई थी और इस तरह से दबाव डाला गया कि उसको किस प्रकार से मारा गया। और जो ये गट्टू साहब हैं, ये गट्टू साहब का पता ही नहीं चल रहा, जहां तक मेरे सूत्रों को पता चला, जो मुझे देहरादून के लोगों ने निधि बताया है। सच है कि झूठ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को कोई इसके बाद मेरे पास पुष्टि का कारण नहीं है। इसमें एक बहुत बड़े नेता,
एक बहुत बड़े नेता मध्य प्रदेश के जो घंटा मंत्री हैं उनका भी है, वो भी वहीं मौजूद थे, उनका नाम भी बड़ी मजबूती से इससे हटवाया गया है। इसलिए ये एक ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर निष्पक्षता हमारी बेटियों की इज्जत आबरू में कोई वो है, महत्व है, तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए किस किस के मोबाइल वहां पे मौजूद थे, किस किस की इटनरी में वो वहां मौजूद था। और जो ये बताया जा रहा है गट्टू साहब भी थे और वो व्यक्ति भी था जिसने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि बाद में उसको माफी मांगनी पड़ी और एनडीटीवी के पत्रकार ने उसको कन्फ्रंट किया। तो देखिए ये तो हमारी इज्जत आबरू की बात है। आपने बचपन में हम लोग बाकी सब कुछ स्वीकार कर लेते थे, अपने ऊपर वार स्वीकार कर लेते थे, मार खा जाते थे। खैर मार नहीं खाया आपने पूरी जिंदगी में, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ माँ से मार खाया और किसी से मार नहीं खाया, लेकिन हमने लड़ने को हम लोग उतारू हो जाते थे इस बात पे कि माँ बहन की गाली मत दो, बाकी कुछ करना है कर लो, माँ बहन की गाली मत देना। अगर हमारे घर की बेटियों की आबरू अगर असुरक्षित है और सरकार, निकम्मी सरकार एविडेंसेस को मिटाती है और चुपचाप करके बैठी है, और उसी देहरादून में, जो देहरादून इतना शांति प्रिय था जब तक मैंने उस देहरादून को देखा था, वहां पे, और अब देखिए ये सरकार अलगाववाद को भी बढ़ावा दे रही है, ये देश को तोड़ने का कुचक्र रच रही है। निधि, आपने सुना होगा एक बिटिया का, नॉर्थ ईस्ट की बिटिया का, रोते रोते जो उसका वीडियो है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है, वो यही कह रही है, वो कह रही है हम लोग गरीब घर के बच्चे गांव से, नॉर्थ ईस्ट के गांव से अपने परिवार के सुंदर भविष्य के लिए दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई जाते हैं, और जिस प्रकार का रेसिस्ट अटैक हमारे पे होता है, हम कहते कहते थक जाते हैं, हम भारतीय, हम इंडियन हैं, और हम तुम्हारी इज्जत करते हैं जब तुम नॉर्थ ईस्ट में आते हो, तुम्हें पवल बाकड़े बिछा के हम तुम्हें इज्जत देते हैं, और तुम लोग हमारे साथ ऐसी दुष्टता करते हो। गुस्से में उस बेटिया ने ये तक कह दिया कि अगर तुम हमें भारतीय नहीं मानते तो हमें भारत से अलग कर दो। बहुत खतरनाक अंडरलाइंग फैक्टर है, इसको समझ लेना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा, जैसे कश्मीर हमारा सिरमौर है, हमारा मुकुट है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट हमारा एक मजबूत अंग है, और हमारे त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और वहां के लोग हमारे लिए इतने ज्यादा प्यारे हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं और इतना ज्यादा हमें प्यार करते हैं। ये दुष्टता इतनी ज्यादा जड़ों के नीचे उतर गई है, नीचे तक चली गई है। निधि, हर जगह हमारा मजाक बन रहा है, विश्व भर में हमारा मजाक बन रहा है, और ये समझ नहीं रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, गूंगे बन के बैठ गए, एक ट्वीट नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। पुतिन के घर में बम गिर जाता है तो उसके लिए मोदी जी की ट्वीट आ जाती है, लेकिन उत्तराखंड के मामले में अंकिता आर्या के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एंजल चकमा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बरेली की घटना के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, उसकी निंदा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं देश बढ़ जाए, देश टूट जाए, और 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से देश को तोड़ दें। लेकिन हम लोग देश को नहीं टूटने देंगे, भारत माता को न बिकने देंगे। बेच तो दिया इन्होंने, हम रोक भी नहीं क्या पाए, 11 साल में हम रोक नहीं पाए, सब कुछ इन्होंने अपने गुजराती फ्रेंड्स को बेच दिया। 18 लाख करोड़ के लोन माफ कर दिए, गरीबों के ऊपर सारे अत्याचार इन्होंने किए, लेकिन हम लोग प्रयास अपना जारी रखेंगे और अपनी भारत माता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। तो मेरा निवेदन है, उत्तराखंड के जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कृपा करके एक कैंडल लेके इस यात्रा में शामिल हो, उस बिटिया की आत्मा को शांति मिले, और जिस प्रकार से इन्होंने इंक्वायरी करा के मामले को दबाया है, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया है, इसके तह तक जाना आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की बेटियां हमारे लिए इतनी कीमती हैं कि उस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता।